Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your first chapter, class 10 से first chapter chemical reaction and equation. इसमें हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे होता है और केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिटी और नेचर चेंज हो जाता है. ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. इसमें मैंने आपको एक्टिविटीज दी थी जिसमें फर्स्ट में क्या था, आपको मैग्नीशियम का रिबन बर्न करके देखना था. उसमें आपको क्या मिल रहा था, व्हाइट फ्लेम के साथ एक व्हाइट पाउडर मिल रहा था जलते हुए. जला किस में होगा, वो व्हाइट फ्लेम में होगा. मैंने आपको एक्टिविटीज दी थी, उसमें आपने देखा होगा. ठीक है. और सेकंड में क्या था, कलर चेंज हुआ था. ठीक है. थर्ड वन में आपको एक गैस मिली थी और टेम्परेचर चेंज हुआ था. मतलब इन सब डिस्कशन का मतलब ये था हमारा कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट मतलब चेंज हो जाता है. मतलब कि इसी को रिएक्शन बोलते हैं जिसमें कि जो अपना पहले जो कंटेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ के नई आइडेंटिटी या नया नेचर को होल्ड कर लेते हैं. दैट इज केमिकल रिएक्शन. ये डिस्कशन हमारा हो गया था लास्ट. इसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट हो जाता है, चेंज इन कलर, चेंज इन इवेल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. ये सारी चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर. अब आज जो हम मेनली डिस्कशन करेंगे जिसके ऊपर वो है केमिकल रिएक्शन. हम डिस्कस कर चुके हैं. वी विल डिस्कस टुडे केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस आज हम डिस्कशन करेंगे इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी. इसका बैलेंसिंग हम फिर फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे. इसमें क्या था, जो हमने फर्स्ट आपके उसमें से लेती हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी थी जिसमें हमने मैग्नीशियम का डिस्कशन किया था. उससे अगर हम केमिकल इक्वेशन, देखो क्या होता है कि हमें केमिकल इक्वेशंस हम क्यों यूज करते हैं. हमें किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेट करना. कि मतलब किसी भी चीज को हमने रिएक्ट कराया तो उसका प्रोडक्ट क्या आया है वो इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं, सो दैट इट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड गेट वर्ड्स गोइंग ऑन. ठीक है. तो हमें मैथ्स की मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, फिजिक्स के टर्म्स में लैंग्वेज होती है, ऐसी केमिकल की केमिस्ट्री की यही जो टर्म्स होते हैं इसमें हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे मैं फर्स्ट आपका ले लेती हूँ. आपका जो पहली एक्टिविटी थी उसमें क्या था, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे थे. ठीक है. मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, व्हाइट फ्लेम के साथ वो जला था और व्हाइट उसका जो रात की तरह से आ गया होगा आपके पास. आपने एक्टिविटी देखी होगी उसमें. ठीक है. तो उसको अगर हम लिखे यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन हमारा आज का टॉपिक है, तो उसको अगर हम वर्ड्स फॉर्म में लिखें, क्या केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखें, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा बताएंगे कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. मैग्नीशियम रिबन को हमने लिया था और उसको बर्न किया था. बर्न करने के लिए सबसे जो आपका मेन कंटेंट होता है, जो मेन एयर होती है, वो ऑक्सीजन होती है. ऑक्सीजन के हेल्प से ही आग लगती है. मतलब जो बर्न होता है, जो हमारा कोई भी चीज जलती है, वो उसमें हेल्प किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है. आपको पता भी होगा शायद. ठीक है. तो हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया था. ठीक है. तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दिया था आपको, ये एक ही लाइन में लिखते हैं हम. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो ये आ गया आपका. मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड.
ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेशन वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। इधर वाला जो टर्म होता है उसको, इसको अगर बेसिकली मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इतना लंबा ना लिख के, क्योंकि वो एक उसमें नहीं आ रहा, तो आप ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए कि आपसे 2 लाइन में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये एक ही सिंगल लाइन है, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, जो इधर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे पास आता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट हम लिखते हैं उसे हम उसके बीच में प्लस का यूज करते हैं, मतलब कोई भी कंटेंट हम जो जो नया लेंगे उसको प्लस प्लस करके लिखते जाएंगे। और ऐसे ही सेम टू सेम प्रोडक्ट की साइड होता है। प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सपोज यहाँ कुछ और होता, जैसे अगर हीट निकल रही होती तो प्लस हीट लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट का जितना भी पार्ट होता है वो हमारा इस लेफ्ट साइड आता है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट का पार्ट होता है वो राइट साइड आता है। मैं इस तरीके से समझा रही हूँ, मेरा राइट और लेफ्ट इस टाइप से। ठीक है, तो होप यू गॉट दैट कि अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। आपका पहली एक्टिविटी का एग्जांपल लिया है मैंने, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है। इसको आप LHS बोल देंगे। इसको अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये LHS हुआ मेरा और ये RHS हुआ। ठीक है, तो LHS में हमारा रिएक्टेंट हुआ और RHS की साइड हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये एरोड साइन जो है आपका, ये एरो, ये आपको बेसिकली क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। दैट मीन्स दीज ऑल प्रोडक्ट्स विच आर गिविंग रिएक्टेंट्स विच आर गिविंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसिंग दैट साइड। मतलब आपको डायरेक्शन दे रहा है कि ये सब मिलके ये चीज आपको दे रही है। हम ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं ना किस चीज को, तो ये बेसिकली क्या है, डायरेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये इट गिव्स डायरेक्शन टू द रिएक्शन। ठीक है, अब हम ये केमिकल इक्वेशन अगर हम वर्ड फॉर्म में लिखें, ठीक है, वर्ड इक्वेशन में बोलते हैं इसको। वर्ड्स में है ना, मैग्नीशियम हमने पूरा लिखा, ऑक्सीजन हमने पूरा लिखा, वर्ड्स लिख रहे हैं ना, तो वो वर्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम जो जब इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ये तो क्या है कि वर्ड इक्वेशन हमने आपको समझाने के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल यूज इसका लेते हैं तो हम इतना लंबा लंबा लिख के अपना इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम रिएक्शंस भी कराएं और इतना लॉन्ग लॉन्ग लिखें और एंड ऑल। तो आपने लास्ट अपने उसमें पढ़ ही रखा होगा वैसे भी, आपने लास्ट जो आपकी क्लासेस हैं 9th और 8th, उसमें आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे सिंबल्स पढ़े होंगे, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मतलब सारे ही लगभग आपने पीरियोडिक टेबल अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका होगा। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि जैसे ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर अगर एल्यूमिनियम हुआ तो इसको Al से करते हैं, क्लोरीन को Cl से करते हैं, ये सारी चीजें HCl आपने शायद पढ़ रखा हो। मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो भी एक, जैसे हम ही नाम देते हैं, मेरा नाम राशिका, तो हमने हाइड्रोजन का नाम क्या किससे सिंबल से प्रेजेंट कर दिया, H से। पीरियोडिक टेबल में ये सब आप पढ़ेंगे, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन क्या होता है, सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब O नहीं एग्जिस्ट करता है, O2 ही एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑक्सीजन के हमेशा 2 मॉलिक्यूल ही साथ में मिलके प्रेजेंट में रहेंगे। मतलब कि जैसे अगर नेल रिमूवर का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो नेल रिमूवर क्या होता है, अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो उड़ जाएगा, उड़ता है ना, ये तो आपको पता ही होगा, सारी गर्ल्स को पता ही होगा, मेरे ख्याल से बॉयज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि जो नेल रिमूवर होता है वो एकदम से ही वोलेटाइल हो जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि आप उसको खुले एयर में अगर छोड़ें तो वो लिक्विड फॉर्म में रहे, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बहुत मजेदार चीजें हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिर्फ O सिंगल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, उसको O2 के फॉर्म में रहना जरूरी है। अब जो हमने जो डिस्कशन किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, उसको अब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, जो स्केलेटल फॉर्म जो हम इन प्रैक्टिकल यूज करते हैं, वर्ड इक्वेशन हम नहीं यूज करते हैं इतनी। ठीक है,
तो इसको हम केमिकल इक्वेशन को शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे, एब्रिविएशन इसके यूज करते हैं जो दिए हुए हैं। ऑलरेडी डिफाइंड है कि मैग्नीशियम को Mg बोलना है, ठीक है, ऑक्सीजन को O बोलना है, ठीक है, OX नहीं, अगर OX होता तो OX लिखते, लेकिन जो उनके रिप्रेजेंटेशन है उनके आप शॉर्ट फॉर्म में ही इक्वेशंस लिखते हैं। तो अगर हम यही वाला जो मैंने बोला आपको, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी विल राइट Mg फॉर मैग्नीशियम ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, यहाँ पे इसका कोई भी एब्रिविएशन चेंज नहीं है, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Mg, ठीक है। अच्छा, प्लस उसके साथ क्या थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है O2, ठीक है। What it was giving to us, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये जो इक्वेशन, ये रिएक्टेंट है हमारे, उसमें वो हमको प्रोडक्ट क्या दे रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको अब मैंने जो प्रैक्टिकल हमारा केमिकल रिएक्शंस का जो है, जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, वो क्या थी, हमारी वर्ड इक्वेशन, वर्ड्स के फॉर्म में लिखी हुई थी। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन जो हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं उसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में, जो उनके नाम होते हैं। ये LHS इधर हुआ और RHS आपका इधर हुआ, ठीक है। और वैसे ही आपका जो है एरो साइन पॉइंट आउट कर रहा है कि आपकी प्रोडक्ट क्या आया है और इधर रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका जो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया केमिकल रिएक्शन का, ठीक। इसको केमिकल रिएक्शन को भी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, आप एक चीज बहुत उससे देख रहे होंगे कि इक्वेशन तो लिखा है, इक्वेशन का मतलब आपने अभी भी आप पढ़ेंगे इक्वेशन शायद, और आपने पढ़ा भी होगा। इक्वेशन कहने का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स, मतलब जितना इधर है उतना ही उधर होगा, तभी वो इक्वालिटी आएगी, तभी हम उसे इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या नोटिस कर रहे होंगे कि Mg का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, यहाँ भी एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे O2 है, बट यहाँ पे ओनली O है। दिस इज जस्ट अ स्केलेटल, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। बैलेंस तब होगा जब वहां पे O के भी दो एलिमेंट्स होंगे। वेल, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। फिलहाल आपको आज मैंने सिर्फ आज आपको इतना ही समझना है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन दैट मीन्स हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस तरीके से लेना होता है कि हम जिस, अच्छा क्या होता है, मैंने आपने पहले पढ़ा होगा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस जो होते हैं उनका वेट और वेट कभी भी डिस्ट्रॉय, वेट मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये आपने पढ़ा होगा कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। बट कभी भी उसका जो मतलब भार है वो कम नहीं होगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम एक गिलास पानी में एक स्पून चम्मच वो एक स्पून सॉल्ट को मिक्स करते हैं, नींबू पानी अगर हम बनाते हैं सपोज, तो क्या होता है कि पानी भी एग्जिस्ट करेगा और वो नमक भी एग्जिस्ट करेगा। भले वो घुल गए हैं आपस में और उन्होंने अब एक लेमनेट का रूप ले लिया है, नींबू उसमें हम डाल दें अगर तो, लेकिन जितनी मात्रा में पानी था वो पानी कहीं खत्म नहीं हो जाएगा और वो नमक कहीं जाके खत्म नहीं हो गया, उसने अपना वो खत्म नहीं हुआ। जितने वेट का था उतना ही वेट उसमें होगा। ये मैंने लास्ट ये 9th में है आपका कि क्या कहते हैं, अगर आप एक गिलास पानी में नमक और चीनी डालेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाता है, मतलब जितने लेवल से आप डालेंगे उतना ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं जो हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, पहले जो हम लेते हैं रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपना सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी और नेचर चेंज करते हैं, वेट और उनका जो मास होता है वो अनडिस्ट्रॉयबल होता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होता है, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ उसकी आइडेंटिटी और नेचर चेंज हो जाता है। इसलिए जितने ही मात्रा में हम इधर के रिएक्टेंट्स लेंगे, सेम उतनी ही क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे अगर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल ही होता है। इसको हम बैलेंस करना नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इज एंड हाउ वी रिप्रेजेंट इट इन केमिकल इक्वेशंस फॉर्म। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।